संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वीलोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वीलोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाती है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 57019809, 57019809 या तो 59498703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करे तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करे। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। ओम नमः शिवाय। यात्रा कार्यक्रम के पहल का कड़ी मैं आप सब लोग के स्वागत करत है जा। आज हमने आल है जा भीमाशंकर जो हमने के पहल का ज्योतिर्लिंग के पहला लिंग है आल है जा उनका दर्शन करे। इस समय जो स्थान पर है जा हमली ऊह भीम नदी उगम स्थान यानी कि हैजे परी भीम नदी के शुरुआत हो रहल। भीमाशंकर के इतिहास बहुत समृद्ध बा। चला ई कार्यक्रम में उकर इतिहास और हैजा के नजारा आपके दिखाए जा। भीमाशंकर आप सब पर अपन कृपा बरसाए। चला एक साथ मिलके उनका दर्शन करी जा। भीमाशंकर ये वर दीजिए। आज रात तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ आप लोग के ले जाब जा भीमाशंकर की ओर। भीमाशंकर जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एगो है। कार्यक्रम के शुरुआत में बुल्ले रलीजा की हिंदू धर्म में पुराण के अनुसार शिव बाबा जहां जहां स्वयं प्रकट हो डलन हौजा हौजा परी आज शिवलिंग के रूप में वो विराजमान हवन। इस सब तीर्थ स्थल के बहुत बड़ा महत्व बा और जे भोले शंकर के भक्त हवन जा 12 ज्योतिर्लिंग के जब यात्रा कर लेवेलन जा तो लोग मनवांचित फल प्राप्त करेलन जा, 7 जन्म के पाप से मुक्त हो जालन जा और उन लोग के मोक्ष मिल जाला। रास्ता लंबा रहल। वही से फजीर के तड़के होटल से निकल लीजा जहाँ पर यात्री लोग के पास पहनावल गल। ई पास जरूरी रहल कहे कि सबको एगो ग्रुप में रली जा। एकर में सब कोई के नंबर रहल ताकि कोनो भी दिक्कत के समय सकल जाए ई नंबर पर फोन करे। पहला शिवलिंग के दर्शन करे के उत्साह सबके मन में रहल। सब कोई खुशी खुशी फजीर के उठल कहे कि 8 गो में से पहल का शिवलिंग के दर्शन करे जात रहलन जा। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की, गणेश बाबा की। चलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो। और आज हमारी पहली यात्रा का जो स्थान है भीमाशंकर, उनका दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान भीमाशंकर आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे और भीमाशंकर बीमारियों को दूर करने के लिए प्रसिद्ध है। तो मन से उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो विश्व है उसका कल्याण हो और विश्व में कोई रोगी ना रहे, विश्व निरोग हो। तो चलिए प्रेम श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की वंदना के साथ हम शुरुआत करेंगे एक मंत्र के साथ। फिर हमारी जो चाची और बहनें हैं यहाँ पर आप लोगों को भजन से सुशोभित करेंगे। तो सबसे पहले
गणेश जी की वंदना करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश भगवान की तो चलिए अब शुरुआत करेंगे गणेश वंदना के साथ, गणेश आरती के साथ। पहली आरती गणेश मनाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। पहली आरती गणेश मनाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। गणपति जी की महिमा न्यारी है, गणपति जी की महिमा न्यारी है। एक दंत और चतुर्भुजधारी है, एक चतुर दंत भुजारी है। मूषक की सोह सवारी है। पहली आरती गणेश मनाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। पहली आरती गणेश मनाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। शिव पार्वती के प्यारे हो, सब देव में प्रभु न्यारे हो। शिव पार्वती के प्यारे हो, सब देव में प्रभु न्यारे हो। दिन दुखियों के दुख सहारे हो। पहली आरती गणेश मनाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। गणनायक सुख वरदाता है, सच मन से है जो ध्याता है। गणनायक सुख वरदाता है, सच मन से है जो ध्याता है। अनर्थ सिद्धि धन वो पाता है। पहली आरती गणेश मनाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। फिर भोले जी के पहला शिवलिंग की यात्रा प्रभु के नाम से कर लीजा। प्रभु के गुणगान करते लंबा सफर तय कर लीजा। महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा, महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा। गंगा के जलवा हो गंगा के जलवा, गंगा के जलवा हो गंगा के जलवा। महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा, महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा। अपन भोले बाबा के फल फूल चढ़ैबो, अपन भोले बाबा के पान फूल चढ़ैबो। पान फूल चढ़ैबो बाबा, पान फूल चढ़ैबो। अपन भोले बाबा के पान फूल चढ़ैबो, पान फूल चढ़ैबो बाबा, पान फूल चढ़ैबो। महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा। मनुष्य जीवन जोन बातें बड़ी भाग से मिलेला। 84 लाख योनि के बाद ई जीवात्मा के मनुष्य जीवन प्राप्त होएला। ई जीवन बड़ी पुण्य कर्म से मिलल बाते।
भारत के 4 धाम की यात्रा कर ये मनुष्य जीवन के और भी सार्थक बनावा। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश और उत्तर काशी यदि तोहर स्वप्न स्थल है तो जल्दी से अगला तीर्थ यात्रा खातिर अपन स्थान बुक करावा। अगला 4 धाम यात्रा खातिर यात्री लोग के टोली रवाना होत बाटे मॉरिशस से 14 सितंबर 2024 के और वापसी होत बाटे 10 अक्टूबर 2024 के। ज्यादा जानकारी और रजिस्ट्रेशन खातिर कॉल करा 5701 9809 570N 9809 या ता फोन करा 5949 8703 5949 8703 पर। जीवन में ऐसा मौका बार बार नहीं आवेला। मंजिल पर पहुंचला के बाद भी काफी लंबा रास्ता रहल तय करे के पैदल। पर बोलल जाला ना कि जब भोले के असीम कृपा पाई खोजबा ओकर परम भक्त हुआ त लंगड़ा भी चले लगेला, गुंगा भी गाय लगेला, बहरा भी सुने लगेला। भीमाशंकर मंदिर भोरगिरी गांव में खड़े से 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम पुणे से 110 किलोमीटर पर स्थित है। सब कोई अपन दुख दर्द भुला के खाड़ी की ओर बढ़ ली जा, जहाँ पर भीमाशंकर जी के लिंग पावल जाला। ऊ एगो खाड़ी में है और हमने ऊंचाई में रली जा। अनेक सीढ़ी लंगला के बाद ही मंदिर आवेला। ढेर कोई जो चले नहीं सकेलन जा, वो लोग पालकी भाड़ा में लेके जालन जा। 4 जना ओके ढोके ले जालन जा। रास्ता के दोनों बगल पूजा के सामान, फूल, हार इत्यादि भगवान के चढ़ावा, पेड़ा और जड़ी बूटी बेचाला। हैजा हर बीमारी के जड़ी बूटी तोहरा मिल जाला, काहे कि चारों तरफ वन बा और इस वन में जुनबा जड़ी बूटी के भरमार बा। एगो फेरी होला से मिली जा जुन हैजा परी कितने बरिस से मशहूर जड़ी बूटी बेचेलन। मानल जाला कि ई भोले बाबा के कृपा से ई जितना भी बीमारी बा ई जड़ी बूटी में एगो ऐसन शक्ति बा जुन बीमारी के दूर कर देवेला। उनकर से मिल ली जा। काका जी, आपका शुभ नाम क्या है? नामदेव। नामदेव। ये सब जो रखा गया है यहाँ पर, ये सब क्या चीजें हैं? ये मेडिसिन है, दवाई। किस चीज की मेडिसिन है? शुगर का है, कमर दर्द का, पाइल्स का है, पथरी का, वेट लॉस का, एसिडिटी का, जॉइंट पेन का, किडनी स्टोन का, अस्थमा का। ये सब जड़ी बूटी कहाँ से आती है? ये खेती में होता है। कहाँ पर इसकी खेती करते हो? गांव पे है। गांव कहाँ पर है? यहाँ पे है 5 किलोमीटर लंबा। अच्छा, और आपको कैसे पता चलता है कौन सी जड़ी बूटी? पहले से बाप ज़्यादा से है। कितने पीढ़ियों से आप लोग कर रहे हो? बहुत पीढ़ी से, आपको पता नहीं वो आज 50 सबके पहले से है। और ये सब दवाइयाँ सचमुच में काम आती हैं? काम आती है ना। हाँ। मरीज आते हैं यहाँ पर जो पूजा पाठ करने आते हैं, सभी लेने आते हैं। कितने में आप बेचते हो ये सब? 100 रुपये का आता है 1 महीने का। 1 महीने का? और कितने महीने का वो इलाज चलता है? इतना जिसका है उतना ऐसा चलेगा ना। जो शुगर से 1 महीना लिया तो 1-2 साल कंट्रोल रहता है। सबका अलग अलग रहता है। यानी कि डायबिटीज हो, शुगर हो, शुगर तो वो कंट्रोल करता है? कंट्रोल करता है। खत्म नहीं करता? खत्म नहीं करता है, लेकिन इससे वो राहत मिलती है। हाँ। जड़ी बूटी के बाद हमने के दिल करल जाने के कि ई पेड़ा कहाँ परी बनेला, हैजा परी कैसे आवेला और काहे भगवान शंकर के हैजा परी खाली पेड़ा ही चढ़ेला। उनकर से भेंट कर लीजा जौन पेड़ा बना के बेचेला। भैया जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम शंकर है। शंकर जी, आप कहाँ से हो? हम इधर के भीमा शंकर के रहने वाले हैं। भीमा शंकर ही से है। अच्छा, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ देख रहा हूँ चारों तरफ बॉक्स में और कढ़ाई में ये जो पकवान है, ये क्या है? ये मलाई पेड़ा है, ये कंदी पेड़ा है, ये मलाई पेड़ा है, ये कुंदा पेड़ा है। इधर का ये फेमस है भीमा शंकर का, प्रसाद बोलते हैं इधर का। मेन ये लेके जाते लोग। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो ये पेड़ा, ये कौन तैयार करता है? ये हम खुद बनाते हैं इधर। हमारा इधर मशीन है बाहर, उधर से बना के इधर आते हैं, हम इधर बेचते हैं। ये मशीन में बनाते हैं। मशीन में मशीन में बनाते हैं। अच्छा, इस पेड़े से क्या करते हैं? ये पेड़े से लोगों को बेचते हैं, प्रसाद बोल के लोग लेके जाते हैं। प्रसाद बोलता है मंदिर का तरफ से। और ये पेड़ा किस चीज़ से बनता है? दूध का बनता है, दूध से होता है ये पेड़ा। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हो? ये हमारे पुरातन जब बहुत साल हो गए, ये कम से कम 100 साल हो गए इधर पेड़ा है। 100 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी। ये अम्मा है? हाँ, ये आम है। वो भी साथ में काम करती है? ये भी साथ में काम करता है हमारे।
अच्छा, आप बताओ कि आप शादीशुदा हो, शादी हो गई है, बच्चे हैं? शादी हो गया हमारे। आप चाहोगे कि आपके बच्चे भी ये काम करें? ये नहीं करने चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये पढ़ाई करना चाहिए बच्चे हमारे। आप ये काम करते हो लेकिन सपना देखते हो कि आपके बच्चे पढ़ाई करें, आगे बढ़े, उनका ये आपका सपना है। हमारे ये सपना है कि हमारे बच्चे पढ़ाई करके आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, आप हमें ये बताओगे यहाँ पर रोज इतने भक्त आते हैं, लोग कहाँ कहाँ से, दूर दूर से आते हैं? बहुत दूर से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बाहर के लोग ज़्यादा इधर आते हैं, हिंदी लोग ज़्यादा रहते हैं। मन में उत्साह रहल भोले बाबा से मिले के, काहे कुछ भी बोला, चाहे कितने भी पैसा चुका के काहे नहीं गल हुआ, लेकिन तोहर लक्ष्य रहल भोले बाबा के दर्शन प्राप्त करे खातिर, और उनकरे दर्शन से ही, उनकरे कृपा से ही उनकर दर्शन मिलेला। उ जब तोहर बखत आवेला तब खुद ब खुद बुलावा आवेला। घंटों कतार लगैला के बाद बाबा के दर्शन होल एगो स्क्रीन पर। हैजा परी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सख्त मना है, पर जोन बन पाल हमने एक आध गो दृश्य तोहर खातिर रनले है जा। भीम शंकर महादेव काशीपुर में भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थान है। इस शिवलिंग बहुत मोटा है, वही से इनकरा मोटेश्वर महादेव भी बोलल जाला। इनका नाम भीमा नदी के उगम से पड़ल बाटे। ई भीमा नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहेला और ई शिवलिंग जो बाटे 300-250 फीट के ऊंचाई पर पावल जाला। ऐसा मानल जाला कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जे भी व्यक्ति भीमा शंकर मंदिर में बैठ के जप करेला, 7 जन्म के ओकर पाप दूर हो जाला और ओकर स्वर्ग के द्वार खुल जाला। ऐसा मानल जाला कि कुंभकर्ण के भीम नाम के एगो राक्षस पुत्र रहल। ओकर जन्म पिता के वध के बाद होल रहल। उनकर माँ उनकरा बतैले रहल कि प्रभु राम उनकर बाप के वध कर ले रहल। ईर्षा के कारण उ मन में ठान ले रहल कि उ राम जी के वध करियन। कई बरिस तपस्या करला के बाद ब्रह्मा जी उनकरा विजय होई के वरदान दिले रहलन। ई वरदान के बाद हाहाकार मच गल चारों तरफ। उ राक्षस चारों तरफ भीम जुनबा हाहाकार मचाई लगल। उनकर से परेशान सब कोई शिव जी से प्रार्थना करलन जा। अंत में शिव जी उनकरा युद्ध में भस्म कर दिलक। जहाँ पर ही ओके भस्म कर ले रहल, वही स्थान पर आज शिव जी के लिंग बाटे विराजमान। इनकरे पर उनका नाम भीम शंकर पड़ल। ई सुंदर मंदिर के शिखर नाना फडणवीस द्वारा 18वीं सदी में बनावल गल रहल। ई भी बोलल जाला कि महान मराठा शासक शिवाजी ई मंदिर में पूजा करे खातिर कई प्रकार के सुविधा प्रदान कर ले रहलन। ई इलाका में मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। हैजा के यात्री लोग के बहुत आनंद मिलल। वो लोग अपन अपन प्रतिक्रिया हमनी के बतैलन जा। जी, आज पहला ज्योतिर्लिंग के ओकर दर्शन करला, कैसे लगा था? बहुत अच्छा। ये मेरा तीसरा दर्शन है ज्योतिर्लिंगम का। तो आज जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे बहुत सुकून और हैप्पीनेस फील हुआ। मैंने सब परिवार के लिए, मॉरिशस परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना की। चाची, भीमा शंकर गैला आज कैसे महसूस करते हैं? आज बहुत खुशी महसूस होइली, बहुत सुकून मिलल हुआ गईली था। बस के तीनवा हमने के ज्योतिर्लिंग गईली सा। भगवान करे आज आप सब यार 5 गो 6 गो जाए के बा, सब खातिर प्रार्थना कर ली सा। निमन से मजे सब निमन से बीती सब मॉरिशस वासी के। हौजा तक के जन सफर हल कैसन रहल? सफ़र कठिन नहीं रहल, अच्छा रहल। पहले नियन कठिन नहीं रहल, 4 धाम यात्रा नियन। यहाँ अच्छा बजाई के, यहाँ वृद्ध लोग भी सकी जाई, लापेन नहीं बचा ले वो लेके। भगवान से कौन प्रार्थना कर रहा? भगवान से प्रार्थना कर ली सब कोई के सुखी रखे के, सब लाशोंते और हमार बेटी के एगो मुन्ना मुन्नी दे है, ये प्रार्थना करे आल है। भीमा शंकर ये वर दीजिए, भीमा शंकर ये वर दीजिए, भीमा शंकर ये वर दीजिए, शांति सुख और सबर कीजिए, शांति सुख और सबर कीजिए, भीमा शंकर ये वर दीजिए। भीमा शंकर गैला कैसे बुझा? भीमा शंकर गैली बहुत अच्छा लगल। वहाँ पे जाके पूजा करनी अपन सजे परिवार खातिर, हमारे के देश खातिर
वहाँ गईली तब हम ही तनी सोचली कैसे हमारा एगो सपना रहल वहाँ जाके दर्शन करे के आज रेसी हुई जाके अनी बुझाता हमारे संगे बहुत अच्छा लगल, बहुत एगो अच्छा महसूस होकर दाटे। और 12 ज्योतिर्लिंगम से पहला ज्योतिर्लिंगम आज जाके दर्शन करके अनी सा। और शिव बाबा के ओकर शक्ति से जितना बाकी के ज्योतिर्लिंगम बाटे जाके ओकर शक्ति से अच्छा रहा जाके निबंध से दर्शन करके और यही सा। भीमाशंकर लगे जब गईला तो कौन प्रकार के विभाषो मिलल? भीमाशंकर लगे ओकर विभाषो हमार आँख में तलूर भर गल जब देखनी तब बहुत हम ओकर रूपे देख के बुझाए साक्षात शिव भगवान हुआ पर प्रकट होल हवन। ओकर नंदी भी हुआ प्रकट होल हवन। और वो लोग के जब गोड़ ला के अनी ओ देव तब हमरा बुझाए सच्चे के हुआ शिव भगवान प्रकट होल हवन हमके बुझाए लौकल। और हुआ से उतना लंबा रास्ता चल के आए के हम ही जानते कैसे उतना पेड़ चढ़ के हम चल ली हमारा कुछ नहीं बुझा। हमारा देह सब हल्लुक हो गए। चाची भीमाशंकर गईला कैसे बुझाता? हम हुआ बहुत अच्छा बुझाता। पूजा कर ली सर, पूजा कर ली। ये भगवान से बहुत शक्ति मांगली कि हम तो बीमार रही, शक्ति नहीं रह जाए कि मैं कुआ से के गईली भगवान से शिव जी के नाम लेके बहुत शक्ति दिलन हमके। हम तो बोले हम नहीं सकब जाए, लेकिन गईली तब चढ़े के तो हमके तो स्ट्रेस हो गए। तब चढ़ ली कुछ नहीं बुझाल, कुछ नहीं हुआ। भगवान के छोर से शिव जी भी खूब वेट करलन। जब चलैली वहाँ के जाके पूजा कर ली तो बहुत सुकून मिलल, बहुत अच्छा लगल। हाँ, बहुत शांति भी मिलल अंदर से। भीमाशंकर गईला दर्शन करला कैसे बुझाता? बहुत अच्छा बुझाता। हमार कब से इच्छा रहल ज्योतिर्लिंगम करे के। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन आई मौका देला, ओकर संगे पहले 3 गो ज्योतिर्लिंगम कर दिले रही, चौथा ज्योतिर्लिंगम कर लिया। हमरा बहुत अच्छा बुझा, सौभाग्य प्राप्त होल, बहुत खुशी मिलल। कोनो प्रकार की कठिनाई होल सफर में, यात्रा में? ना जात हरी से तब बोलन सा ढेर पे उतरे के चढ़े के हम सोचली सकब कि नहीं से कुछ नहीं बुझाल। निमन से गईली सा, निमन से अली सा, सब अच्छा बीतल। चाचा भीमाशंकर के दर्शन करला कौन आभास बात है? धर्म भाई हम तोरा का बोलब, अहो भाग्य हमारे हमनी के भाग खुल गल। पहला हला तीर्थ यात्रा में आल है सब, बहुत खुशी के बात है, बहुत खुशी है। हमार पत्नी संगे आल है सब और प्रार्थना कर ली सब परिवार लोग खातिर, पूरा देश मॉरिशस देश खातिर और पूरा विश्व के लिए भी सब कोई खातिर हमने प्रार्थना करनी सर। कौन छो से आल हुआ 12 गो ज्योतिर्लिंग यानी कि जुन 8 गो करब जा, कौन छो से आल हुआ इजा परी? नहीं तो जाना ना, सब कोई जीवन में अपन सुख खोजेला ना, सब कोई खुशी रहेला कि सुखी रही। तो यही कारण से हमनियों सोची कि और भगवान के नाम लेब तभी सुखी मिली, और नहीं तो कहीं भी सुख नहीं मिली। तो यही कारण से हमने अली सर भगवान के नाम लेते सर, और जब सबके जीवन सुखी है एक प्रकार से। When you are the youngest yatri, what about your feeling for Bhimashankar? I feel blessed and I'm very happy and grateful, and I prayed for my family. Any message for your friends? Friends, Yes. I miss them very much and hope they pass their exams. Will you recommend them to come here? I highly recommend my friends to come to India with me so we can have fun, do prayers and pray for each other. सांझ के दुनिया के भीड़ भाड़ से दूर इ नदी के किनारे बैठ के ऊ डूबते सूर्य के देख ली जा, जेकर से प्रतीत होला कि जीवन में यदि सुख है तो दुख भी आवेला, सूर्य उदय होला तो सूर्यास्त भी होला, जन्म होवेला तो मरण भी होवेला। जब हमनी के मरण हो जाला, भस्म हो जाएला जा, कुछो बाकी ना रहेला, जो रह जाला उ शंकर भोलेनाथ के नाम रह जाला। हमली अमर नहीं है सा, हमनी के मृत्यु जरूर हुई, पर जब तक जीवन बा भोले शंकर में सर नवाला अपन जीवन भोले शंकर के समर्पित करा। आवत सप्ताह ई यात्रा के जारी रखब जा, साथ निभैला
एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलब जावत सप्ताह यही चैनल पर यही कार्यक्रम के साथ। तब तक खातिर पूरी टीम के आज्ञा दा। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वी लोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वी लोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाती है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 57019809, 57019809 या तो 59498703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करे तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें।